नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये रैबरी खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर है। पिछले कई दिनों से ये भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं से आज इन्होंने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली जो कि भाजपा हेडक्वार्टर से होते हुए डोगरा चौक तक पहुंच रही थी, पर इन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है, रोक के वापस इन्हें मोड़ा जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर के युवा युवतियाँ हैं और ये हाथों में तिरंगा लिए हुए आज वही युवा सड़कों पर है जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी है। और वहीं दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पिछले कई दिनों से भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल दरवाजे पे बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कब वहाँ से अंदर से कोई फरमान आएगा जो इनकी जो फ्यूचर है उन्हें सिक्योर कर पाएगा। और लगातार हमने इनके प्रोटेस्ट भी कवर किए हैं। और इस समय आप जो ये दृश्य देख रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत दृश्य, हाथों में तिरंगा है, क्योंकि ये जो युवा युवतियाँ हैं ये देशभक्त है, ये शांति प्रिय है और ये नेशन बिल्डर है। और ये वो लोग हैं यहाँ पर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर। और ये वो तबका, ये उन युवाओं को युवतियों को तैयार करता है जो कि देश का नाम बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर देश का नाम रोशन करे। जानने का इनसे प्रयास करेंगे। सर, आज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया भाजपा हेडक्वार्टर से डोगरा चौक तक, पर आपको तो यही रोक दिया, बहु प्लाजा में रोक दिया गया। मैम, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होता है। हमने कोशिश की थी कि हम जाएंगे वहाँ तक, लेकिन इनका फैसला है, इनका भी हमें सम्मान रखना पड़ता है क्योंकि वी आर द टीचर्स, वी आर द फिजिकल टीचर्स, वी आर टू मेंटेन डिसिप्लिन रखते हैं। हमें जाना ही जाता है कि आप डिसिप्लिन, जब हम ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन करें तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा उन लोगों में और हम में कि जो वायलेंस के हैं। हम वायलेंस नहीं चाहते हैं, हम नॉन वायलेंस के हैं। हम गांधी जी जैसे रहे हैं हम भी वैसे ही चला रहे हैं। हमारी ये डिमांड है उसको हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम ये चीज़ भी दोहराना चाहते हैं मैम, जो कल ये वाक़या हुआ है हमारे राजौरी में, हम पूरी आरके की टीम उस चीज़ का खंडन करते हैं, कंडम करते हैं। फ्राम हमारी जो रैबरी खेल एसोसिएशन है JNK की, धीरज ऑन बिहाफ ऑफ धीरज सलेरिया जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से भी हम उस चीज़ का खंडन करते हैं, उस चीज़ का जो कंडम करते हैं। पूरी तरह से नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर जो सिविलियंस की डेथ हुई है नहीं होनी चाहिए, हम उस चीज़ का खंडन करते हैं। और उसी के लिए हमने ज़्यादातर आज जो रैली है उसी के सम्मान में आज रैली निकाली है, एक पीसफुल रैली निकाली है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक बार फिर आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुँचाने चाहते हैं कि वी आर द नेशन बिल्डर्स। Our work is to eradicate the drugs and other civil evils जो सोसाइटी में उनको हम निकालने की कोशिश करते हैं। और हमारी प्रशासन से यही इल्तिजा है कि अब हम पिछले 14 दिन से यहाँ पर खड़े हैं, सड़कों पर बैठे हैं। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है, घर वाले अब पैसे देने की फिराक भी नहीं है, क्योंकि वी आर गेटिंग ओनली 4,000 सैलरी ऑन मीगर अकाउंट। आप खुद जान सकते हैं कि इससे क्या होगा हमारा। आप देख रहे हैं समय ये देशभक्त लोग हैं, ये शांति प्रिय लोग हैं। और आप देख रहे हैं कि आज इन्होंने भले ही ये खुद भी अब परेशानी के आलम में, पर इन्होंने कंडेम किया जो राजौरी में किलिंग्स हुई, आतंकवादी जो हमला हुआ है। और साथ ही साथ आज की एक श्रद्धांजलि पूर्व उन्हें ये श्रद्धांजलि भी दी जा रही है आज तिरंगा रैली करके। चलिए हमारे साथ एक मैम है। मैम, आपका नाम? सत्या राजपूत। किस तरह से मैम आप लेती इन सारी चीज़ों को? लगातार कई दिनों से आप बैठे हैं भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। मैम, हम ये तिरंगा हाथ में लेके एक शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम टूट चुके हैं, क्योंकि एक जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर होता है, रैबरी खेल फिज़िकल एजुकेशन टीचर है, वो रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारे बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं तो वहाँ सोचा जाए कि वो उन गोल्ड मेडलिस्ट को बनाने वाला कौन है, हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग सड़कों पे हैं। सड़कों पे हैं इसलिए हैं कि हम 4,000 लेते हैं पर मंथ, तो पर डे हमारा 133 रुपये होता है। तो क्या 133 रुपये में घर चलता है? तो हमारी यही डिमांड्स हैं। 29 मई को ये LG साहब से हम मिले थे, तो उन्होंने हमसे एक वादा किया था, हमारे सर पे हाथ फेरा था कि 4,000 से घर नहीं चलता। तो उन्होंने कहा था कि अब आपका जो प्रोबेशन पीरियड है 7 साल से कम करके 5 साल किया जाएगा। और हमारी जो है जहाँ जहाँ जिन स्कूल्स में हम लगे हुए हैं वहीं पे पोस्ट क्रिएट की जाए और हमें उन्हीं स्कूल्स में एडजस्ट किया जाए। लेकिन आज 7 महीने तो क्या 7 दिन तो क्या 7 महीने हो चुके हैं, तो अभी तक हमें
अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं इशू किया गया है कि जिससे हमें कुछ मतलब जीने की राह दिखे। इस टाइम हम टूट चुके हैं टोटली। एलजी साहब से यही गुजारिश है कि हमारी जो डिमांड्स हैं 7 साल से कम करके 5 साल किए जाएं और हमारी पोस्टों के साथ छेड़खानी नहीं की जाए, जो कि कैबिनेट ऑर्डर है, फ्रीज रखी गई है। साहब तो कहा कि हम अब टूट चुके हैं, इस महिला ने कहा कि हम अब टूट चुके हैं और कितना हमारे साथ इस तरह से इनजस्टिस नाइंसाफ़ी होगी। इनका यही कहना है जो प्रोबेशनरी पीरियड है 7 साल से 5 साल किया जाए और इनकी जो पोस्ट है वो फ्रीज की जाए और जो कैबिनेट डिसीजन है उसे माना जाए। चलिए हमारे साथ धीरज जी हैं। धीरज जी क्या कहेंगे, आज तिरंगा रैली भी निकाली आपने, शव यात्रा भी कुछ दिन पहले निकाली, तो यहाँ के नेतागण जो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लगता है थोड़ा सा उन्हें एहसास होगा कि आप किस परेशानी के आलम में हैं? पहले तो मैम जो रजौरी में किलिंग हुई है उसके लिए हम रैबरे खेल टीचर्स और जम्मू कश्मीर टीचर फर्म हम कमेंट करते हैं, उसके लिए कंडेम करते हैं और ऐसी हरकतें जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं होनी चाहिए। देखें मैडम, हम पिछले आज 14वां दिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें मिलने नहीं आया, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। एक बीजेपी के प्रधान जो यूटी प्रधान रविंदर रैना जी हमें आश्वासन देते रहते हैं, बाकी और हमारे पास कोई नहीं आया। हर तरीके की कोशिश हम करके देख चुके हैं, अपना शव भी लेके चल चुके हैं। एक बार एलजी साहब के पास एमए स्टेडियम में जाने की ट्राई भी की, लेकिन कोई, कल हमने हवन भी कराया कि कोई भगवान की तरफ से ही कोई हमारी सुनवाई हो पाए, लेकिन नहीं। अब ये तिरंगा रैली हम ये दिखा के बोल रहे हैं सर को कि सर हम कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ पे हम इंडियन है, वी आर इंडियंस। अभी भी हमारी बात आप नहीं सुनेंगे। 2600 स्कूलों में यही फ्लैग हमें लहरा रहे हैं वहाँ पे। 2600 स्कूलों के बच्चों को हम ही ग्राउंड पे स्पोर्ट्स खिलवा रहे हैं वहाँ पे। 2600 स्कूलों में नेशनल एंथम ये रैबरे खेल टीचर्स करवा रहे हैं। ये हमारी बात किस वे में सुनना चाहते हैं? आज 14वां दिन हो गया हमारा पीसफुली बैठे हुए। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक हमारे तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं आया, एक भी कि हमारे पास आके हमारी बात सुने, कोई हमारे पास नहीं आया। एक जेके टीचर फर्म के जो चेयरमैन हैं गणेश कुजुरिया जी, जहाँ इनके अंडर जितनी इनकी लीडरशिप है वो हमारी सपोर्ट में आते हैं और हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया है जो हमारी दुख दर्द को समझ पाएँ। अगर धीरज जी के रिबन काटना हो तो वहाँ पर तो पहुँच जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, बड़े बड़े नेतागण भी। तो आप तो बिल्कुल भाजपा के दरवाजे के पास बैठे हुए हैं, तो वहाँ तक आने में क्या उन्हें कोई एयर की टिकट्स बुक करानी पड़ेगी या ट्रेन की? नहीं, भाजपा लीडर्स हमारे बीच में आते हैं, वो तो आश्वासन देते हैं, लेकिन मैडम आश्वासन की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं आता। देखो मेरी बात सुनो मैडम, कोई बड़ी ही कोई ऐसी बात होगी जहाँ हमारी कोई मौत हो जाएगी एक दो की, तभी जाके ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सुनेगी आएगी। आपने कहा नेता आते हैं, तो आप अभी 14 दिन से बैठे हैं, पहले भी आपने एलजी साहब से मिले थे, उसका कुछ हो नहीं हुआ, तो 14 दिन में नहीं हुआ कुछ, तो क्या लगता है ये नेता अच्छा मैडम जी देखो बात ऐसी है कि 29/5/2022 को एलजी साहब ने श्रीनगर राजभवन में 12:15 में ये बात बोली थी हमें कि आप अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करो। सिर पे हाथ फेरा था मेरे, अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करो और आप अपने टीचर्स को भेज दो। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ नहीं है, 7 जून तक आपका जो रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा। आज उसको आप देखें 6 से 7 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। एलजी साहब का वादा कहाँ पे गया? वो हम कहते हैं एलजी साहब जो आपने बोला था कि आरईटी पैटर्न पे इनका पीरियड 7 साल से कम करके 5 साल कर दें, क्योंकि इन्होंने उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी गैड को मनोज द्विवेदी साहब को साथ में बिठाया था, उनको डायरेक्शन दी थी वहाँ से कि आप ये सब कुछ कर दें, 7 साल से 5 साल कर दें और इनका जिन स्कूल में ये लगे हैं वहीं पे इनकी पोस्ट क्रिएट करके इनको 1 टाइम सोल्यूशन कर दें हमें। तो अभी तक वो वादा कब पूरा होगा? वो धीरज जी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरह से 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी, इस समय तो स्कूलों में तैयारियां चल रही होती कार्यक्रम को लेकर, तो क्या लगता है आप सब सड़कों पर हैं पिछले 14 दिन से, तो कितना सफ़र होगा ये कार्यक्रम जो होने वाला है, एक त्यौहार से भी बढ़कर मनाता है पूरा देश? देखिए मैम, इस समय हमें अपने स्कूलों में होना चाहिए, वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस करानी होती है, मार्क पास करवाना है, बड़ी तैयारी होती है, बहुत ज़्यादा फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, नेशनल इवेंट होता है हमारा ये। लेकिन अभी तक हम लोग यही सोच रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आए, कोई बीच का रास्ता निकाल के हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, एक रिटर्न ऑर्डर हमें जो हम डिमांड कर रहे हैं वो हमें दें, ताकि हम भी अपने घरों में जाएं। आप देखें 31 नाइट पे कि हम लोग यहीं पे बैठे थे बीजेपी ऑफिस के बाहर, सारे पूरे हिंदुस्तान ने अपने घर में बैठ के 31 दिसंबर मनाया, नया साल की मुबारकबाद दी सबको। लेकिन हम रैबरे खेल उस दिन फर्स्ट जनवरी को हमने ब्लैक डे मनाया अपना, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। चलिए सर से जानते हैं
सर क्या कहना चाहिए, आज आपने भी इनके साथ आए हैं, आप जिस तरह का ये रवैया चल रहा है इन लोगों के साथ, नेशन बिल्डर्स, और ये वो लोग हैं जिनके माध्यम से इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर हमारे देश का नाम होता है, सम्मान मिलता है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके शिव टाइम्स का थैंक यू करता हूँ। देखिए मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का सीनियर लीडर चेयरमैन होने के नाते, हम पढ़ाई जेट एक्शन कमेटी जम्मू प्रोविंस का इंचार्ज होने के नाते, हमने इनको पहले भी जब पिछले साल इन्होंने मूवमेंट की थी मई में, तो हमने इनको सपोर्ट किया था, अभी हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं माननीय एलजी साहब को यही आग्रह करूंगा, जो उन्होंने कमिटमेंट की है 29/5 की, उस कमिटमेंट को निभाएं, और जो इनको कहा बच्चों को, क्योंकि अब हमारा नेशनल फेस्टिवल जो सबसे 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे 2 बड़े त्यौहार हैं, जिसमें हर एक आदमी को पर्टेन करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि ये एक मतलब कि सेकुलरिज्म देश है, डेमोक्रेसी है, जहाँ पर सब धर्मों का आदर होता है। हम चाहते हैं कि सब लोग इसको त्यौहार को मनाएं और विदाउट एनी फर्दर डरे। ये छोटे छोटे बच्चे अपने घरों छोड़ के कश्मीर से ठंड में बेचारे 3000 रुपये 4000 रुपये इनको पे मिलती है, ठंड में जो लोग बैठे हुए हैं, हमें भी तरस आता है। तो एलजी साहब को इंटरवीन करके इसका जो कुछ लोग हैं इसमें डंका अड़ा रहे हैं, उन लोगों को निशानदेही की जाए और उन लोगों को साइडलाइन किया जाए और इनका मसला हल किया जाए। आपने देखा किस कदर शांतिपूर्वक तरीके से, बड़े ही डिसिप्लिन वे में जो आपने देखा यहाँ पे तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि रायबरेली खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर एसोसिएशन द्वारा कंडेम किया गया, जिस तरह से रजौरी की घटना हुई, आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत का सबूत दिया, जिसके चलते 4 लोगों की जानें गई और अन्य घायल हुए। इन्होंने दिल से श्रद्धांजलि दी। और सबसे बड़ी बात ये कहेंगे कि जिस तरह से एलजी साहब 29 मई 2022 को आपने इनसे वायदा किया था कि 7 दिन के अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी, वो 7 दिन तो अभी तक नहीं आए, 7 महीने होने को आए हैं, नया साल भी आ गया। ये उम्मीद थी हमारे जितने भी लोग प्रदर्शन करें उनके लिए खुशखबरी होगी, जबकि नया साल लोगों ने अपने घरों के अंदर मनाया, बाहर जाकर अपने परिवार के साथ मनाया। इन्होंने पहली जो जनवरी थी उसके चलते भी ब्लैक डे मनाया, वो भी भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। क्या इसे कहते हैं ये लोग हमारे अपने देश के हैं, ये लोग हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो फिर इनके साथ किस तरह का भेदभाव? आप कहते हैं हमारे अपने, अगर हमारे अपने होते तो क्या इस तरह से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता? लगातार ये उसी उम्मीद में है, आज नहीं तो कल ज़रूर कोई ना कोई खुशखबरी इन तक आएगी। चलिए देखते हैं एलजी महोदय, आज भी इन्होंने आप तक मैसेज दिया कि कितनी जल्दी इन तक खुशखबरी आती है, क्योंकि 26 जनवरी बिल्कुल पास है और इस समय स्कूलों में तो तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं, बच्चों को ट्रेन किया जाता है, चाहे परेड हो 26 जनवरी की, चाहे और कल्चरल कार्यक्रम हो, लगातार ये लोग ही मेहनत करते हैं उन बच्चों के साथ, और जबकि 26 जनवरी को वो बच्चे परफॉर्म करते, कहीं ना कहीं वो खुशियाँ जो नेशनल फेस्टिवल की खुशियाँ कहीं अधूरी ना रह जाए, जबकि ये हमारे लोग जो हमारे रायबरेली फिजिकल टीचर सड़कों पर हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।